तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडफादर ने उन चारों डीमन गॉड को मार दिया था, जिसके बारे में वसा को पता चल चुका था। साथ ही उसको ये भी पता चल चुका था कि जो हाउचेन है वो अभी जिंदा है, जिसके बारे में वो डीमन गॉड को बताता है। और इसके बाद वो कहता है कि माय लॉर्ड, अब की बार आपको खुद ही वहां पर जाना होगा ताकि आप लॉन्ग हाउचेन को मार सको। और यहीं पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं। वहीं पर हमें कार के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वो हाउचेन के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उनके मदद की वजह से उन्होंने अपने एग्जॉर्सिज्म पास को बचा लिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जो चारों डीमन गॉड को मारा था, उसकी वजह से जो भी डीमंस की आर्मी थे वो सभी काफी ज्यादा डर चुके हैं और वो सभी काफी मीलों दूर जा चुके हैं। जहाँ पर हमें हाउचेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ये सारी चीजें अपने ग्रैंडसन के लिए किया है। अब इस बात को सुनकर वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मास्टर है क्या वो हाउचेन के ग्रैंडफादर है। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि जो लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर है साथ ही उसके जो फादर है वो दोनों डिवाइन सीड को धारण करते हैं। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि लॉन्ग हाउचेन तो काफी ज्यादा लकी है। मून कहते हैं कि सच में तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि मून से कहते हैं कि कार भी कोई कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद वो कहते हैं कि कार जो है वो मेरे ग्रैंडसन के साथ में काफी अच्छा लगेगी। जहाँ पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इन दोनों की जोड़ी हेवन से बनाई गई है। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कार को अपने पास में बुलाते हैं, पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि पीछे हट जाती है, जिसे वो काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि कार आखिर तुम्हें क्या हुआ। हाउचेन इन सभी चीजों के बारे में उनको बताना स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में जानकर वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। हाउचेन उन सभी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं कार को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज आप सभी मुझे माफ कर देना। वो सभी हाउचेन के बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी के साथ में इतना ज्यादा बीत चुका है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। हाउचेन के ग्रैंडफादर कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अचानक से डीमन गॉड ने होली वॉर को क्यों स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद वो इसके बारे में उन सभी से पूछते हैं, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को बताता है कि मुझे इसके बारे में पता है, पर ये काफी ज्यादा सीक्रेट है, जिसकी वजह से हम इसके बारे में आप सभी को खुले में नहीं बता सकते हैं। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके एक शील्ड को बना देते हैं और हाउचेन से कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे बातों को हमारे अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता है, तो तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो। हाउचेन उन सभी को बताता है कि क्योंकि हमने स्नेक डीमन गॉड के डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए डीमन गॉड ने होली वॉर को स्टार्ट कर दिया। अब इस बात को सुनकर सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मून कहते हैं कि मुझे तुम सभी के बातों पर यकीन नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि 6000 सालों में ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ जो कि डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर पाए। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद वो कहता है कि हमने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और इसके बाद वो अपने पार्टनर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे पार्टनर बीस्ट के अंदर कुछ ऐसी पावर है जिसकी वजह से यह डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो मेरा पार्टनर बीस्ट है वो शायद से डीमंस का हंटर है। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था और वो हाउचेन के साथ में प्यार करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो कार के पास में भी जा चुका था और उससे भी प्यार करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमें दोनों ग्रैंडफादर्स को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के बातों को सुनकर काफी हैरान होते हैं और उन सभी को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हाउचेन सच बोल रहा है तो जो डीमंस है वो हाउचेन के पीछे नहीं बल्कि उसके पार्टनर बीस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के ग्रैंडफादर होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो वसाक है उसने अभी तक अपने पावर का यूज करके हाउचेन के बारे में पता लगा लिया होगा कि हाउचेन जिंदा है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने पर आ चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ग्रैंडफादर, मैं जानता हूँ कि मेरा जो पार्टनर बीस्ट है वो डीमंस को मार सकता है, तो अगर हम अपने पावर को बढ़ाते हैं तो मैं अपने पार्टनर बीस्ट के साथ में मिलकर सारे डीमन गॉड्स के पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी इसको अलाउ कर दो और मेरे पार्टनर बीस्ट को बचा लो, क्योंकि मैं अपने पार्टनर बीस्ट के साथ में मिलकर सारे डीमंस पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और वो रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वो हाउचेन को खड़ा करा देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे
रहते हुए यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि तुम्हें हाथ लगा सके, और मैं तुम्हें अश्योर कराता हूँ कि तुम सेफ रहोगे, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके हाउयू को अपने पास में खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बातें सही है तो तुम्हें अपने पार्टनर बीस्ट के पावर को जल्दी से बढ़ाना होगा और तुम्हें इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा, और तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे पार्टनर बीस्ट के बारे में किसी को भी पता ना चले। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बातों पर अमल करूंगा। वहीं पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि मून पर काफी गुस्सा हो चुका था क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती से हाउयू को पकड़ लिया था, और इसके बाद वो कहता है कि तुम हाउयू के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो। वहीं पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि हाउयू को छोड़ देते हैं, जहाँ पर हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के अंदर जा चुका था, यानी कि उसके स्पेस के अंदर जा चुका था। हाउचन उनसे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि प्लीज आप सभी मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी ही वजह से होली वॉर स्टार्ट हुई है। जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही हमें मून को भी दिखाया जाता है जो कि हाउचन से कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर डिमंस यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भी आते हैं तो हमारे पास में एक ऐसी पावर है जो कि डिमंस को झकझोर कर रख सकती है, हमारा अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तुम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हम 6000 साल से यहाँ पर बने हुए हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम सभी को अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा और अपने पावर को जल्दी से बढ़ाना होगा क्योंकि डिमंस का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी हम पर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद वो सारे बंदों से कहते हैं कि तुम सभी को अपने टीम को तोड़ना होगा और तुम सभी को अपने अपने टेम्पल में लौटना होगा ताकि तुम सभी सेपरेट तरीके से अपने कल्टीवेशन को कर सको। अब इस बात को सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और काफी परेशान भी हो चुके थे, और वो सभी विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अपने टीम को नहीं तोड़ेंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूंगा, और चेनिंगर कहती है कि मैं अपने दादी से बात करूंगी। वैसे ही वो सारे बंदे कहने लगते हैं कि हाँ, हम अपने गार्जियन से बात करेंगे क्योंकि इनके जो गार्जियंस होते हैं वो भी बड़े बड़े एल्डर होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हम अपने गार्जियन से बात करके हम अपने टीम को टूटने से रोक देंगे, जिससे मून काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी को मेरे बात को मानना होगा, क्या तुम सभी मेरे बात के खिलाफ जाना चाहते हो? अब वो सभी काफी कमजोर थे और जो मून था वो काफी पावरफुल था, साथ ही वो एक एल्डर भी था, जिसकी वजह से उन सभी को उसके बात को मानना पड़ता है। अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अगले सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के साथ में होती है, और वो दोनों लबी डबी तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं और काफी ज्यादा बकवास भी करते हैं। तो आप सभी बकवास के बारे में जानकर क्या करोगे, मैं इसके बारे में आप सभी को शॉर्ट में ही बता देता हूँ। वेल, तो जो कार होती है वो हाउचन से अपने पास्ट के बारे में पूछती है कि आखिर मैं कैसी थी वैसी थी। हाउचन भी कार को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि आखिर वो कैसी थी, वो शुरू में अंधी थी, और भी वो काफी सारे चीजों के बारे में उसे बताता है। और इसके बाद वो कहता है कि कार, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। और इसके बाद वो कहता है कि वेल, पुरानी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें दोबारा से एक साथ में मिलकर न्यू मेमोरीज को बनाना चाहिए, तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हाउचन को हक कर लेती है, और इसके बाद वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगी। और ये सीन यहीं पे कट चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और उनके सामने काफी सारा खाना रखा हुआ होता है। लिन भी इतने सारे खाने को देखकर काफी हैरान हो चुका था, और इसके बाद वो कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन सा शेफ आ चुका है जिसने इतने टेस्टी खाने को बनाया है। तभी सीमा सियान उसके मीट को उठा लेता है और खाने लगता है, जिसे वो गुस्सा हो चुका था और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हाउचन वहाँ पर आ चुका था और वो खाने को लेकर आया था जो कि टेबल पर रख देता है और उनसे लड़ने को मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना घटती है तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से तुम सभी के लिए खाना बना सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउचन, क्या तुमने इस खाने को बनाया है? हाउचन बताता है कि हाँ, मैंने इस खाने को बनाया है। जो सुनकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। हाउचन बताता है कि बचपन में मैं अपने मदर को खाने बनाने में मदद किया करता था, जिसकी वजह से मुझे भी खाना बनाने आता है। और वो सभी अपने मील को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके बाद वो सभी खड़े होते हैं ताकि वो चेयर्स को कर सके। पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि खरी नहीं होती है। वेंगुन उससे कहती है कि तुम्हें भी चेयर्स करना चाहिए, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि यहाँ पर हमारी बात नहीं बनी ना। और इसके बाद वो कहती है कि कल तो हमारा टीम टूटने वाला है, तो आखिर मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी इमोशनल हो चुके
थे। हाउचेन कहता है कि तुम सभी को मेरे साथ में आना चाहिए क्योंकि मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। और इसके बाद वो उन सभी को टेरेस पर लेकर आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम सभी को याद है जब डिमंस ने यहाँ पर अटैक किया था तो हम सभी ने साथ में मिलकर उन सभी का सामना किया था। और इसके बाद वो कहता है कि मैं उस टाइम सिर्फ लेवल 5 पर था पर फिर भी तुम सभी ने मेरी मदद की थी और मुझे थोड़ा सा भी टेंशन नहीं हुआ था कि मुझे डिमंस के साथ में फाइट करना है क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे मेरे बंदे हैं जो कि मेरी मदद करेंगे और मुझे तुम सभी पर काफी ज्यादा भरोसा था। साथ ही तुम सभी मुझ पर भी काफी ज्यादा भरोसा करते हो तो मैं तुम सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हाउचेन उन सभी से कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये 1 साल की बात है जिसके बाद दोबारा से हमारा टीम जुड़ जाएगा तो तुम सभी को 1 साल के अंदर अपने पावर को अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना होगा। वो सभी मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि जब हम 1 साल के बाद मिलेंगे तो हम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। वहीं पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से अपने पिल्स को निकालता है और अपने साथियों को दे देता है और इसके बाद वो कहता है कि ये मेरी जमा पूंजी है जो कि मैं तुम सभी को दे रहा हूँ तो तुम सभी अपना ध्यान रखना। और इसके बाद वो टेरेस पर चढ़ जाता है और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि जब हम 1 साल के बाद मिलेंगे तो मैं तुम सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं भी अटैकिंग मैजिक को सीख जाऊंगा और मैं तुम सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दूंगा। जो सुनकर वो सारे बंदे लिन को चेयर करते हैं। तभी हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहती है कि मैं भी तुम सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि मेरे पास में होली बॉडी है और इसके बाद वो बताती है कि मेरी जो होली बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है पर मैं अपने होली बॉडी का यूज लेवल 7 पर जाने के बाद ही कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे मना किया था कि मुझे इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। वैसे भी मैं लेवल 6 पर इसका यूज नहीं कर सकती हूँ। और इसके बाद वो उन सभी से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज तुम सभी मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे मना किया था जिसकी वजह से मैंने तुम सभी को इसके बारे में नहीं बताया। और इसके बाद वो बताती है कि वेल जैसे ही मैं लेवल 7 पर चली जाऊंगी वैसे ही मेरी होली बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी जिसके बाद मैं बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन किया करूंगी। वो सारे बंदे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चेनिंगर अपने पास से कुछ बैच को निकालती है और उन सभी को दे देती है और इसके बाद वो कहती है कि मैंने वेंगुन के साथ में मिलकर इसको बनाया है तो प्लीज तुम सभी इसको एक्सेप्ट करो और प्लीज कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि ये उसको अच्छा नहीं लगा। वो सारे बंदे भी उसको ले लेते हैं। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल लिंकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि हम 1 साल के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगे जिसकी वजह से हमारी जो ये टेक्निक है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी जिसकी वजह से हमको एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। तो प्लीज मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन 1 साल के अंदर तुम सभी अपना ख्याल रखना। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने बैलून के अंदर बैठ चुके थे और इसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को बाय बाय बोल रहा होता है। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि तुम सभी अपना ख्याल रखना और वो कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ा लेंगे। और इसके बाद वो सभी वहां से निकल चुके थे जहाँ पर हमें हाउचेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। हाउचेन कहता है कि हाँ मैं जल्दी करता हूँ और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कार के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कार से कहता है कि कार अब 1 साल के बाद हमारी मुलाकात होगी, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। वो भी कहती है कि हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हाउचेन वहां से निकल चुका था जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हाउचेन मैं अपने पास्ट के मेमोरी के बारे में याद करना चाहती हूँ ताकि मैंने तुम्हारे साथ में जो भी पले बिताई है वो सभी मुझे याद आ सके और आखिर तुम किस कारण से मुझे पसंद करते थे मुझे इसके बारे में भी जानना है। और साथ ही वो हाउचेन को बाय भी कर रही होती है जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें हाउचेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में आ चुके थे और इसके बाद वो हाउचेन को बताते हैं कि हाउचेन तुम्हें और कार को अपने पावर को बढ़ाना होगा और 1 साल के अंदर तुम्हें लेवल 8 पर जाना होगा। उसी के बाद तुम्हारे टीम को दोबारा से जोड़ा जाएगा। अब इस बात को सुनकर हान काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो संगठन है क्या वो हमारे साथ में गलत नहीं कर रहा है क्योंकि 1 साल के अंदर अपने एक लेवल को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 1 साल के अंदर अपने लेवल को बढ़ा लूंगा और मैं लेवल 8 पर चला जाऊंगा। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं भी तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पावर को बढ़ा लो और जल्दी से लेवल 8 पर चले जाओ जिसके बाद तुम्हारे टीम को दोबारा
दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। वेल तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी नाइट टेम्पल में पहुंच चुके थे और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो 6 टेम्पल है उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल टेम्पल है वो नाइट ही टेम्पल है। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों जाओ और अच्छी तरीके से रेस्ट करो क्योंकि तुम दोनों को कल से काम पर लगना है। तभी हाउचेन को एक आवाज सुनाई देती है जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने मदर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो मेरे मदर की आवाज है और इसके बाद वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर हमें उसके मदर को दिखाया जाता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट दिखाओगे।